प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर से आज हम आपके साथ रूबरू हो पाए और हम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने अनुग्रह दिया इसलिए हम आपके साथ हैं। यदि प्रभु की दृष्टि हमारी ओर आपकी ओर नहीं होती तो शायद हम आपके साथ रूबरू नहीं हो पाते, परंतु सच ए ग्रेट टाइम, सच ए जॉय, कितना आनंद पूर्वक समय है कि हम आपके साथ एक बार फिर से मिल पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है हमारे और आपके बीच में दूरियां हों, परंतु बिलीव मी, जो परमेश्वर के उस आत्मा से जुड़ा हुआ है जो हजारों करोड़ों किलोमीटर आकाश गंगा के पार रहता है, तो आपको पता प्रभु सैटेलाइट के समान है जो हमको और आपको किसी भी डिस्टेंस में कनेक्ट कर सकता है। देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन ए स्पिरिचुअल पीपल। आत्मिक संसार में डिस्टेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। सो क्विकली हम प्रभु के वचन में जाएंगे। सो गेट कनेक्टेड, गेट द स्पिरिट, उस आत्मा में आ जाएं जिस आत्मा से हम जुड़े हुए हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। यह मसीह की आत्मा, और जिसमें मसीह की आत्मा नहीं लिखता है वह उसका जन नहीं लिखता, और जिसमें मसीह की आत्मा है वह उसका जन है। और हर प्रभु के जन जो मसीह की आत्मा जिसके अंदर रहती है वो आज हमारे साथ इस क्षेत्र में जुड़ जाए कि हम उन बातों को सीखें जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए आशीष के लिए रखा है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रभु से प्रार्थना मांगें, प्रभु से पूछें, प्रभु से कहें, लॉर्ड कम एंड स्पीक टू मी, मुझसे बातचीत करिए प्रभु, कि मैं कुछ ऐसा हो जाऊं जो अब तक मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव के रूप में जिन बातों को महसूस नहीं किया, सुनता था परंतु मान नहीं पाता था, ऐसी बातों के ऊपर मैं विचार कर सकूं। बोल करके आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मुझे सिखाइए, चेंज मी लॉर्ड, मुझे बदलिए, मुझे परिवर्तित करिए, ताकि मैं आपके समान हो जाऊं और आपकी उस महान 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 योजना के तहत खड़े हो जाऊं। लेट्स प्रे। सच्चे परमेश्वर, अच्छे खुदा, हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमसे बेहद 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 प्यार किया, इसीलिए नहीं कि हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जिएं, परंतु आपने हमसे इसलिए प्यार किया कि हम अपनी जिंदगी आपके मुताबिक जिएं। आपने हमसे इसलिए मोहब्बत किया, आपने हमारे अंदर प्राण इसलिए डाला कि यीशु हम आपके समान रहें। लॉर्ड वी कम वंस अगेन एंड स्टैंड अगेंस्ट एवरी थॉट एंड इमेजिनेशन विच कम्स इन आवर माइंड थ्रू दिस फ्लैश एंड थ्रू दिस वर्ल्डली एनवायरनमेंट। प्रभु, हम उन सारी ऊंची बातों का, उन सारे ऊंचे विचारों का, उन सारी कल्पनाओं का, उन सारी भावनाओं का जो हमें आपकी पहचान की खिलाफत में ले जाती हैं, यीशु मसीह, इस वक्त हम उन बातों का खंडन करते हैं। ऐ सच्चे और अच्छे पवित्र आत्मा, आइए और हमें सिखाइए उन भेद भरी बातों को जिसे हमें सीखना है। उन बातों को हमें सिखाइए प्रभु जो सीधा हमको आपसे कनेक्ट करता है। राजाओं के राजा, एक बार फिर से आपका व्यवहारिक जीवन हमारे अंदर फिर से प्रकट हो जाए। राजा, आप हमारे लिए व्यवहारिक बन जाइए। राजा, वी वांट टू एक्सपीरियंस यू एवरी सिंगल डे। प्रभु, हम आपको अपने जिंदगी में हर दिन अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए होली स्पिरिट, हम जिन बातों को सुनने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा, उसे आप हमें सिखाइए। टीच अस लॉर्ड, हमें सिखाइए। हम अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं, हम अपने आप को आपके सामने झुकाते हैं प्रभु। हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिए। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और सब कहें आमेन, आमेन, आमेन। वाओ, सच ए गुड डे। बड़ा अच्छा समय है जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया कि हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। और पिछले सत्र में हम सीख रहे थे कि कैसे हम और आप यहोवा परमेश्वर की कल्पना है। डोंट थिंक, आप मत कहिए
कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप मत सोचिए मैं धरती पर क्यों पैदा हुआ हूं, क्योंकि दिस थॉट डजंट बिलोंग टू यू। यह विचार आपकी ओर से नहीं है, परंतु यह विचार कि मैं होपलेस हूं, मेरे जीने का कोई तुक नहीं है, मैं मर जाती तो अच्छा रहता। क्यों प्रभु ने मुझे ऐसी लानत भरी जिंदगी दिया है? यदि हम इस विचार में हैं तो मुझे बताने दीजिए, आप परमेश्वर की पहचान के खिलाफत में हैं। और आपको पता परमेश्वर की पहचान कौन है? परमेश्वर की पहचान यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की पहचान आप हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह से और यीशु मसीह आपसे पहचाना जाता है। यदि हम बाइबल को ठीक से पढ़ें तो प्रभु का वचन बड़ा स्पेसिफिक है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बात समझना होगा, जिसे हम पिछले अध्ययन में पढ़ रहे थे पिछले सप्ताह, और वह यह दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 4 और 5वें पद पे हम मनन कर रहे थे। और इसको एक बार फिर से पढ़ के आगे कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार परमेश्वर के क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। खंडन करते हैं। कैंसलेशन ऑफ द इमेजिनेशन एंड द हायर थिंकिंग्स। हर एक ऊंची बातों का खंडन करते हैं। कौन खंडन कर रहा है? वाह, पौलुस बाबा कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बड़ी गहरी शिक्षा दे रहा है, जो अब तक कुरिन्थियों की कलीसिया नहीं समझ पाई। इवन 21वीं सदी में रहने वाले लोग आज 2021 साल बाद भी जो है ठीक रास्ते नहीं चल पा रहे हैं। इट इज सिंपली बिकॉज हमने अपनी पहचान, हमारी पहचान परमेश्वर में और परमेश्वर की पहचान हम में छुपी है। फिर से हम इस बात को कहेंगे, हमारी पहचान, ए बाबा तू मेरे को नहीं जानता क्या? हाँ जी, हम कई बार धमकी देता है, हम किसी को धमकी देते हैं, कोई हमको धमकी देता है। हाँ, कई नेता लोग धमकी देते हैं, ए मेरे को पहचानता ना, मेरे से ऐसी बात नहीं करता। पहचान पहचान अपने आप में प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है उस व्यक्तित्व की या उस पर्सनालिटी की। सब परमेश्वर की पहचान क्या है? हम हैं। हमारी पहचान क्या है? परमेश्वर है। नाउ हाउ? कैसे? परमेश्वर तो आत्मा था, आत्मा है, और जब आत्मा का तो कोई रूप रंग नहीं होता, तो परमेश्वर कैसे पहचाने जाते हैं? हमारे रूप में। यदि हम देखें तो लिखा है परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया, तो परमेश्वर का हाथ होगा तभी ना बढ़ाया, नहीं तो पंख बढ़ाता पंख होता तो, हाँ, नहीं तो चादर बढ़ाता चादर होता तो, हवा बढ़ाता हवा होता तो परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया का मतलब परमेश्वर का हाथ होगा ना, तभी ना बढ़ाया। हाँ, लिखा है, जब भजनकार कहते हैं कि जब परमेश्वर चलते हैं तो यरदन उल्टा बहने लगती है, इसका मतलब परमेश्वर के पैर होंगे। अब सर के बल तो चलते नहीं ना होंगे, यानी कि परमेश्वर का पैर भी है, हाथ भी है। प्रभु ने पुकारने वाले की आवाज सुना। परमेश्वर ने याकूब की पत्री में लिखा है कि मनुष्य से अपना मन और अपनी दृष्टि हटा ले तो सब देहधारी नाश हो जाएंगे, यानी कि प्रभु की आंख भी है। तो यानी कि अच्छा है, प्रभु ने अपनी हाथी की जैसी सूंड मनुष्यों की ओर लगाया, ऐसा लिखा है कि कहीं पर बाइबल में? शायद नहीं। इसलिए परमेश्वर की सूंड नहीं है हमारे और आपकी जैसी नाक। लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि तुम मसीह की सुगंध हो, यानी कि मसीह अपने आप में एक सुगंध है और तुम मसीह की सुगंध हो, यानी कि हूबहू बात वही हो गई। तुम मसीह के अंदर हो, मसीह तुम्हारे अंदर है, तुम मसीह के अंदर हो, मसीह तुम्हारे अंदर है। तुम परमेश्वर की पहचान हो, परमेश्वर तुम्हारी पहचान है। तुम परमेश्वर की पहचान हो, परमेश्वर तुम्हारी पहचान है। इट इज एज सिंपल एज सिंपल। ये बहुत सरल है।
डोंट गेट, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसमें भ्रमित मत होइए कि आप कैसे कह सकते हैं प्रभु के दास कि हम परमेश्वर के समान और परमेश्वर हमारे समान है, क्योंकि बाइबल बोलती है। अभी देखिएगा, जब परमेश्वर ने आपकी और हमारी कल्पना की तो अपने आप को मट्टी में ढाल दिया। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। अपनी समानता मतलब कैरेक्टर भी दे दिया। अब हम पिछले सत्र में जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सी बातें परमेश्वर की खिलाफत में जाती है। हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारी लालच, हमारा बुरा स्वभाव, हमारी बातें। एंड आपको पता, हर कुछ जो हम बोलते हैं, हर कुछ जो हम करते हैं, हर कुछ जो हम कहते हैं, इसीलिए हम पिछले अध्ययन में पढ़ रहे थे नीति वचन 4 अध्याय में, वहां पे प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर। ठीक है, तो मन की रक्षा हमें करने की आवश्यकता है, पता किससे? हमको अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। हमको खुद की कल्पनाओं से हमको अपने मन की रक्षा करने की आवश्यकता है। यदि हम कोई चित्र देखते हैं, यदि कोई सीरियल देखते हैं, यदि कोई फिल्म देखते हैं, आजकल बच्चे लोग बहुत ज्यादा वीडियो गेम मोबाइल में जो है गेम खेलते हैं, और कई बच्चे गेम खेलते खेलते ऐसे पागल हो गए कि वो बिना मोबाइल के भी लिटरली फिजिकली पागल हो गए, और वो ऐसा हाथ कर रहे हैं। आप कई बार न्यूज में उन्हें देखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके ख्यालों में, उनकी कल्पनाओं में पबजी या बंदूक या ज़ॉम्बीज या पता नहीं क्या जो उन्होंने तस्वीर में देखा है, मोबाइल की स्क्रीन में जो चीजें देखी है उन्होंने, उसको देख कर उससे पजेस्ड हो गए। इतना पजेस्ड हो गए कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। वो दे बिकम मैड, वो पागल हो गए। ये बच्चे जो इतना खेल रहे हैं, आज एक बात बताएं हमको, दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रिक ऑफ ए डेविल। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। एक व्यक्ति अपने शराब के ऊपर 1 सेकंड में विजय पा सकता है। आपको पता, एक व्यक्ति यदि पोर्नोग्राफी देखने की आदत उसको है, मुझे नहीं पता मैं आप में से कितने लोगों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, जिसको सिर्फ आप जानते हो, नो वन एल्स। हम सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन से बात कर रहे हैं। हम जिस पोजीशन में, हम जिस बंधवाई में है, बंधवाई कोई रस्सी आके शरीर में बांधे वाला बंधवाई नहीं होता। पोर्नोग्राफी इटसेल्फ इज ए पोजीशन, है ना। अश्लील तस्वीरों को देखना एक बंधन है, वीडियो गेम खेलना एक बंधन है, मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फलाना ढिकाना, दिन भर नीचे ऊपर नीचे, कोई मैसेज करे या ना करे, फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर प्रोफाइल चेक करते चले जाना, घंटों करते चले जाना। दिस इज ए डीमंस। ये दुरात्माओं का सबसे बड़ा बंधन का रास्ता है। आपको पता, आप बिजी रहें, इतना बिजी हैं, क्यों? इसको लाइक करना है, उसको शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसको पोस्ट डालना है, उसको कमेंट डालना है, उसको गाली देना है। पता नहीं आज दुनिया की आंखें इन तकनीकी वादों में ऐसी घुस गई है कि आज वो जरा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर मेरा धरती पर उपयोग क्या है। People are so much possessed। लोग आज ऐसी बंधवाइयों में पाए जा रहे हैं जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है ना। बच्चे आज मोबाइल को लेकर पागल हुए जा रहे हैं। They are literally mad, going mad। फिजिकली वो पागल होते जा रहे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जाने वाली वो तस्वीरें,
वो खूबसूरती, वो खूबसूरत लड़के, वो खूबसूरत लड़कियां जो हमें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, फलाने में, ठिकाने में मिलते हैं, वो गेम्स की इमेजेस, वो हवस के चित्र, वो लालच के चित्र, कार के चित्र, बंगले के चित्र, खूबसूरत पत्नी के चित्र हमारी आंखों से जा रहे हैं। जब एक व्यक्ति, आज पता, बहुत भारत देश में बहुत ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, बहुत ज्यादा कलीसिया, युवा युवती, शादीशुदा, विवाहित और अविवाहित लोग व्यभिचार में गिर रहे हैं। पता क्यों? सिर्फ एक बंधन के कारण, और वो बंधन शारीरिक नहीं है, आत्मिक नहीं है, परंतु बंधन मन में है। उस विचारों, उन कल्पनाओं के माध्यम से जिसको हमने शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक आंखों से देख देख कर अपने मन को पोजीशन में, अपने मन को बंधन में ले आया है। मुझे आपको बताने दीजिए, यदि हम पोर्नोग्राफी के आदी हैं, 10 दिन आप पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक दुआ में मन लगने लगेगा। यदि आपको गेम की गुलामी है, 1 महीना गेम बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वचन की याद आने लगेगी। आपको अगले 2 दिन में ही आप पागल जैसे हो जाओगे। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को, एक ड्रग नशा करने वाले को, नशेबाज को ड्रग ना मिले, उसको वो नशा पत्ती का चीज ना मिले, वो पागल होता है, मारने लगता है, हाथ पैर काटने लगता है। ये व्याकुलता कहां से होती है? ये शारीरिक नहीं है। दिस इज ए पोजीशन, मन में, कल्पनाओं में, कि मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। कई जवान युवा युवती लव अफेयर में गिर जाते हैं, एक दूसरे से दिल लगा बैठते हैं, और प्यार करने के बाद जो है ना, वो एक दूसरे को पाने की चाहत में इतने अंदर घुस जाते हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। दिस इज ए डेविल्स ट्रिक। परमेश्वर ने प्यार बनाया है, परंतु प्यार करने का तरीका भी बताया है। लड़का और लड़की को परमेश्वर ने प्यार करने की अनुमति नहीं दिया है। प्यार करने की अनुमति तो पति और पत्नी होने के बाद प्यार करने की अनुमति। अरे जिंदगी भर करो ना, क्यों तुम शादी से पहले गार्डन में घूम रहे हो? शादी के बाद हर रोज घूमने जाओ। हम समझते हैं धरती आपको वाह मारेगी, वाह क्या पति और पत्नी है। अपन ने वो सारा मोहब्बत, वो सारे प्यार, वो सारे मजे जो पति और पत्नी को मिलना चाहिए, हमने विवाह के पहले ही ले लिया है। तो विवाह में तलाक नहीं होगा तो क्या होगा? हमने अपने जो चीजें, जो शारीरिक रिश्ते, जो आत्मिक रिश्ते, जो भौतिक रिश्ते विवाह के बाद होना चाहिए, वो हमने पहले ही सेक्सुअली इमोरल होकर अपनी हवस में आकर के हमने पहले ही उन सब चीजों का आनंद उठा लिया है। आपको बताइए, आप परमेश्वर की पहचान के खिलाफ नहीं है तो किसके खिलाफ है? फिर आप दुआ करिएगा तो मन नहीं लगेगा, आप प्रार्थना करिएगा तो छुटकारा नहीं मिलेगा, आप आंसू बहाते जाइएगा, परिवार में आशीर्वाद नहीं आएगा, आपको नौकरी नहीं लगेगी, टेंशन नहीं जाएगा, बीमारी नहीं जाएगी, आपको जो आने वाली चुनौती है क्रोध से छुटकारा नहीं पा पाओगे, क्योंकि हमने ऐसी वस्तुओं को अपने मनों के ऊपर हावी होने के लिए छोड़ दिया है जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ में है। प्रभु हमको दिशा दे रहे हैं, प्रभु हमको ऐसी बातें बता रहे हैं जहां पर हम फंसे हैं। हम प्रार्थना करते हैं परंतु मन नहीं लगता। जरा 5 मिनट बैठे तो गधा घोड़ा, बीवी बाल बच्चे, टेंशन, काम धंधा, दौलत, प्रॉपर्टी, पैसा, इवन प्रार्थना करते करते तो गंदी गंदी चित्रें भी दिखने लगते हैं। रे बाबा, हम तो बता नहीं सकते। कई तो हमने ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया है जो लोग कहते हैं, जो लोग वास्तविकता में बंधन में हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं प्रभु के दास, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना तो हमको नग्न स्त्रियां दिखने लगती है, नग्न पुरुष दिखने लगते हैं, हमको गलत हमको अनुभूति आने लगती है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा लगता है, जब हम दुआ कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कोई हैवान हमारे अंदर हवस का जाग उठा है। ऐसे लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है।
मुझे बताने दीजिए। ये तब होता है जब एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज को लेके सालों साल उसे देखता और वो देखने के बाद कल्पनाएं बन जाती है और कल्पनाएं व्यवहारिक हो जाती है मेरे प्रियो। योर इमेजिनेशन कैन बिकम योर डीएनए। आपकी कल्पना आपका डीएनए बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है, आपका कैरेक्टर बन जाता है। इट इज वेरी सिंपल बाबा। एक व्यक्ति कहता है मैं हवाई जहाज चलाऊंगा, छोटा बच्चा। जब वो बड़ा होता है तो बचपन से जो सपना देखा रहता है कि मैं हवाई जहाज, हर दिन हवाई जहाज को उड़ते देखता और एक दिन कल्पना करता कि मैं भी उसे चला रहा हूंगा, और वास्तविकता में एक दिन वो हवाई जहाज चलाने वाला बन जाता है। यहां पे कोई है जो हमें परमेश्वर की पहचान की खिलाफत में ले जा रही है। लेट्स गो, प्रभु के वचन में हम जाएंगे। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से हम आपको थोड़ी सी बात बता के फिर हम यहां रुकना चाहेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय और उसके 4 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वाह, लेट मी आस्क यू, हम में से कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग अपनी पत्नी के साथ आनंदित हैं? कितने लोग अपनी जॉब को लेके आनंदित हैं? कितने लोग अपने बच्चों को लेके आनंदित हैं? कितने लोग कोरोना आया इसमें आनंदित है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सदा का मतलब सदा। कल खुश थे, आज खुश नहीं है। क्यों? आज कोरोना आ गया। आज अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? आज ठंडी ठंडी का मौसम है। कल गर्मी आएगी तो दिमाग खराब। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। सब लोग हमारे पीछे कहें प्रभु में सदा आनंदित रहो। वाह, पौलुस फिलिपियो का लेखक कहता है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता, चलिए आ जाइए, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट 7वां पद। तब 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 कब? जब आप आनंदित हो। शैतान हमको आनंदित रहने दे नहीं सकता। पोर्नोग्राफी आपको खुश रहने दे नहीं सकती। बीवी का टेंशन, बाल का टेंशन, बच्चों का टेंशन, जॉब का टेंशन, बिजली के बिल का टेंशन, घर के किराया का टेंशन, नई गाड़ी का टेंशन, है ना, घर की ईएमआई पटाना है उसका टेंशन, गरीबी का टेंशन, कल की चिंता का टेंशन, 2022 में क्या होगा उसका टेंशन, और आने वाले भविष्य का टेंशन आपको कभी आनंदित नहीं रहने दे सकता मेरे प्रियो। यहां पे प्रभु का वचन पे आ जाइए वापस। लिखा जो सदा आनंदित है वो प्रार्थना, विनती और किसी भी बात की चिंता मत करो, बोलता है प्रभु का वचन। आ जाइए वापस। और यहां पे प्रभु का वचन कहता है निवेदन और प्रार्थना विनती करते धन्यवाद के साथ। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस गुड डे। हमें से कितने लोग, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज सुबह जब आप उठे थे कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा डैडी आई लव यू सो मच, पापा होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग यहोवा, गुड मॉर्निंग पिता, लव यू जीसस, लव यू होली स्पिरिट। कितने लोगों ने कहा? उठते ही साथ, आंख मीचते मीचते, आंख में साफ करते करते हम एक आंख साफ करते जाते और मोबाइल चालू कर लेते और कहते हैं अरे बाबा किसका किसका मैसेज आया, अच्छा अभी आंख खुली नहीं है, अभी ब्रश किए नहीं है, और हमने मोबाइल शुरू करके हमने देखना शुरू कर दिया। क्या पता नहीं क्या, वो तो आप जानो, आपका प्रभु जाने, हम क्या बता दें आपने उठते ही साथ क्या खोजा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाओ। हमको तो प्रार्थना खाने के टेबल में याद आती है,
हमको तो प्रार्थना मेरे प्रियो, जब बीमारी आती तब हमको प्रभु का पास्टर जी का नंबर ढूंढ निकालते हैं। अरे बाप रे बाप, पास्टर जी का नंबर खोजने के लिए कम से कम 100 आदमी को भी फोन लगाना पड़े तो 100 आदमी को फोन लगाने में देरी नहीं करते। अरे गूगल में ऐसे सर्च करते हैं प्रभु का दास का नंबर मिल जाए कि क्या बता दें आपको। हाँ, जब चंगे रहोगे, जब दिवाली का बोनस मिला है, जब क्रिसमस का गिफ्ट मिला है, जब साल में बोनस हमको हमारी कंपनी ने दिया है, तब प्रभु का दास का नंबर फोन में ढूंढना निकालोगे। जब बीमारी आ गई, दुष्टात्मा सर में चढ़ के बैठ गई, जब पति शराब पीने लगा, जब पत्नी दूसरे लड़के के साथ भाग गई, जब हमारा पति और पत्नी के बीच में तलाक होने वाला है, तो वो प्रभु भक्त की, परमेश्वर की याद आने लगती है। प्रभु हम कितने लालची आदमी है ना मनुष्य। अरे 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 अरे, इस बात को हमको समझना पड़ेगा मेरे प्रियो, कि जो प्यार परमेश्वर ने हमको किया है, हम उसको बहुत सस्ते में लेते हैं, बहुत सरलता से लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। क्या हमने प्रभु को आज कहा प्रभु धन्यवाद? यदि नहीं तो आज से कहना शुरू कर दो मेरे प्रियो, क्योंकि आनंद का हम पिछले नीति वचन में पढ़ रहे थे, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत तो यही है। हमने जीसस को गुड मॉर्निंग बोला नहीं, आधा घंटा बैठ के आराधना की नहीं, सुबह से न्यूज़पेपर चाय पीते पीते दुआ नहीं करेंगे, कुर्सी में बैठकर चाय पीते पीते न्यूज़ चैनल चला लेंगे ऑफिस जाने से पहले आज तक बैठ के देखने के लिए, परंतु ये ना देखेंगे, ये ना कहेंगे कि प्रभु यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आज का दिन खराब हो जाएगा प्रभु यदि आप ना रहोगे मेरे संग। मेरा ऑफिस जाना बेकार है प्रभु आपके बिना, मेरा काम करना खाना बनाना बेकार है, मुझे आज अपने घर का कोई काम ना करना ज्यादा अच्छा है यदि आप नहीं है तो। कितने लोग ऐसी तैयारी से प्रभु के पास आते हैं। यहां लिखा है प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाओ, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। नाउ इफ यू आर हैप्पी, यदि आप आनंदित हैं, यदि आप प्रार्थना विनती में हैं, यदि आप यीशु से प्यार कर रहे हैं, 7वें पद में एक रहस्य शुरू हो रहा है जो आज सिर्फ आपके लिए है। तब परमेश्वर की शांति, विश्वास करने से नहीं होता ये। कब? जब आप आनंदित हैं। सी आनंदित से इट्स ए एक्सपीरियंस ना, आनंद एक अनुभव है, आनंद एक स्वभाव है, और ये स्वभाव हर किसी के पास होता है। नई गाड़ी मिलती तो मजा आ गया, 4 लोग को हॉर्न बजा बजा के दिखाते हैं। ये आनंद अंदर है, परंतु जब चीज मिलती है, जब गाड़ी मिलती है, जब पत्नी मिलती है, जब पैसा मिलता है। एक परिवार ऐसा था हमारी कलीसिया में जो जब उसके पास पैसा हो तो इतनी जोर गाना गाते, इतनी जोर आराधना करते, ऐसा लगता अरे बाप रे सबसे आत्मिक आदमी है। परंतु जब उस व्यक्ति के पास पैसा खत्म हो जाए तो ऐसे लटक के वो आता जैसे लगता अभी बस दुष्टात्मा ग्रस्त होके आया है। हमारा आनंद पैसे में नहीं है मेरे प्रियो, या हमारा दुख पैसे के नहीं होने में नहीं है। हमारे अंदर आनंद का होना या दुख का होना परिस्थितियां डिसाइड करती है, ऐसा आपको लगता है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपके आनंद का आधार, आपकी शांति का आधार पैसा नहीं है, वस्तुएं नहीं है, पति पत्नी नहीं है, कोई समय नहीं है। वाह, 2021 आएगा, अभी देखना, माफ कीजिएगा, 2022 आएगा, 31 को सब नाचेंगे, गाएंगे, दारू पिएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे, लड़की के साथ सो जाएंगे, नया साल, नया जोश, नया आनंद, सब लोग लिखेंगे हैप्पी न्यू ईयर। 10 तारीख को करके बताना हैप्पी न्यू ईयर 2022 जनवरी 10। हाँ, हमारा आनंद किस बेस पर टिका हुआ है? हमारा आनंद टिका हुआ है वस्तुओं पे, दिन में, समय में, चीजों पे, व्यक्ति पे, डॉक्टर पे। अभी हम कई बार बताएं, ऐसे लोग होते हैं, कई लोग बोलते हैं तकलीफ है, अरे बाबा क्या हो रहा है, बुखार है, चलो गोली खा लो।
हाँ, जब तक डॉक्टर के पास ना जाएंगे हमको शांति नहीं मिलेगी। कई ऐसे लोग पोजीशन में हैं, बंधवाई में है मेरे प्रियो, जो लोग कहते हैं, जो लोग का मानना है डॉक्टर भी पैरासिटामॉल ही गोली देगा, परंतु हम आपको देंगे ना तो आप ना लोगे। खैर हम नहीं देंगे, परंतु मान लीजिए हम कहेंगे भैया आप जो बुखार है ना, कोई बात नहीं, ये पैरासिटामॉल वाली 10 रुपए की गोली है, काहे के लिए 150 रुपए डॉक्टर को फीस देने का। जब बुखार आया है तो उसका इलाज पैरासिटामॉल खा के 10 रुपए की गोली से छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, हम जाकर ही संतुष्ट होते हैं तब जब हमने 150 रुपए दे दिया, डॉक्टर कहता है नस नाड़ी नाप के कि भैया आप पैरासिटामॉल ले लीजिए, काम हो जाएगा, तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती। इट्स पोजेशन, आपको पता है। हाँ, कई बार हम चीजों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा चलाए जाते हैं और यह एक बंधवाई का काम करता है। खैर हम बंधवाई के विषय में नहीं जा रहे, हम यहां पर आना चाहते हैं जहां पर जो व्यक्ति आनंदित है, जो व्यक्ति चिंता रहित है, जो व्यक्ति प्रार्थना पूर्वक है, जो व्यक्ति विनंती और धन्यवाद पूर्वक है। 7वें पद को पढ़ लें। तब परमेश्वर की, कंडीशनल है, तब, ऐसे नहीं लिखा परमेश्वर की शांति, लिखा तब, कंडीशनल है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। वाओ, ए ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द पीस ऑफ गॉड। एक मानवीय मस्तिष्क परमेश्वर की शांति को नहीं पहचान सकता। प्रभु का वचन कह रहा है जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ओ माय गॉड, लिसन वेरी 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 केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए क्या प्रभु का वचन कहता है। तब परमेश्वर की शांति, पहला भाग परमेश्वर की शांति। दूसरा जो हमारे को समझ में नहीं आती, ठीक है, सारे समझ से परे है, दूसरा भाग। तीसरा तुम्हारे हृदय में, थर्ड पॉइंट, पहला शांति, दूसरा समझ नहीं सकते, तीसरा हृदय में। आने वाले सत्रों में बताएंगे कि ये हृदय क्या चीज है। हृदय, दिल, अरे बाबा दिल तो मशीन है जिसमें खून सप्लाई होता है। ये हृदय अपने आप में एक अलग चीज है, हम आपको आने वाले समय में जरूर बताएंगे। बुद्धिमान के सुलेमान के नीति वचन में लिखा है कि अपने हृदय की पटिया में इन बातों को लिख ले। ओके, नाउ हृदय और तुम्हारे विचारों को, हृदय, तीसरा, चौथा विचारों को, पांचवा मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। सब लोग कहिए मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। परमेश्वर की शांति, हृदय और विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। वाह, नीति वचन में पढ़ रहे थे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अब यहां पे फिर रक्षा की बात आ गई। किस चीज की रक्षा? हृदय की रक्षा। किस चीज की रक्षा? विचारों की रक्षा। किसमें? यीशु मसीह में। अरे बाप रे, अच्छे समझिए। और फिर हम इन बातों को समझने के बाद यहां रुक जाएंगे और आने वाले सत्रों में इसको और भी आगे ले जाएंगे। यहां पे एक बात समझिएगा कि हु इज प्रोटेक्टिंग यू, कौन आपको रक्षा दे रहा है बाहर की या संसार की बातों से जो आपके जीवन में आती। कौन समस्याओं से रक्षा करेगा? कौन चिंताओं से रक्षा करेगा? कौन हमको दुष्टात्माओं के अटैक से हमको रक्षा करेगा? कौन बीमारियों से हमको रक्षा करेगा? कौन कोरोना से हमको रक्षा करेगा? कौन तलाक से हमको रक्षा करेगा? कौन पाप में गिरने से हमको रक्षा करेगा? कौन हमारी कल्पनाओं में उठने वाले व्यभिचार या हवस या अभिलाषाओं की अभिलाषा पूर्वक विचारों से हमको रक्षा करेगा? This is what Bible is saying to us. ये मुझको और आपको प्रभु का वचन कहता है कि हृदय और हृदय का संबंध दिल से, जो जिसको हम दिल कहते ना, प्रेमलाल का दिल। अरे दिल की बात नहीं होती, दिल का मतलब दिल नहीं होता। दिल, सुलेमान को यदि हम ठीक से समझें, सुलेमान की बातें,
तो प्रभु के वचन में सुलेमान कहते हैं कि तू अपने हृदय रूपी पटिया में बुद्धि की बातों को लिख ले। हृदय की पटिया, व्हाट इज दिस? दिस इज एज सिंपल। हृदय का सीधा सीधा संबंध हमारी मेमोरी से है या हमारे याददाश्त से है। मेरा दिल टूट गया का मतलब एक्चुअली दिल नहीं टूटा है, परंतु जो यादें थी ना, अब लड़का लड़की को बोलता है मेरा दिल लड़की ने तोड़ दी, का मतलब दिल जैसी कोई चीज है ही नहीं। एक्चुअली दिल जो है, हृदय, हार्ट जिसे बोलते हैं, कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। वो हार्ट अटैक का मतलब चर्बी बढ़ गई है, इसलिए खून बहना बंद हो गया और दिल रुक गया, नहीं कि हैप्पी बर्थडे हो गया, जाने दीजिए। हार्ट अटैक उसे बोलते हैं। हार्ट अपने आप में मशीन है, परंतु दिल का सीधा संबंध हमारी याददाश्त या मेमोरी से है। जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से चोट खाता है या एक लड़की अपने प्यार में धोखा खाती है तो बोलते हैं कि दिल टूट गया। दिल टूट गया का मतलब जो यादें थी, वो मेरे को प्यार करता था, वो मेरे को प्यार करती थी, अब मेरे को छोड़ के किसी और को प्यार करने लगा। ठीक है, इसका मतलब दिल टूटने का मतलब यादों में या मेमोरी में, याददाश्त में हमारे पास उस दिन की, उस आइसक्रीम की, उस चॉकलेट की, उस गार्डन की, ना जाने आपने क्या लफड़ा की हो, उसकी छवि हमारे दिमाग में है, इमेज हमारे दिमाग में है। हाँ, उसकी यादें हमारे दिमाग में है। और फिर रात में बिस्तर में याद आते, गाना, पिक्चर का गाना लगा के, हम बेवफा, आगे आप समझ लीजिए। ओके, तो रो रो कर हम जो है कहते हम बेवफा नहीं थे, परंतु ऐ जाने मन तूने मेरे साथ बेवफा की। हार्ट दिल टूट गया मेरा। दिल विल कुछ नहीं टूटा बाबा। हम ठीक से एम्फेसाइज करें, इसको ठीक से समझें, तो हमने अपनी भावना में चोट खाया है, जिसे कहते हैं दुख या रिजेक्शन। दिल का सीधा संबंध यादों से या याददाश्त से है, और हमारी भावनाओं में जब हमको तिरस्कार किया जाता है, जा आज से तेरे से बात नहीं करेंगे, आज से ब्रेकअप, लड़का लड़की से जब ब्रेकअप हो जाता है तो चोट लग जाती है। ब्रेकअप का मतलब अब तुझसे बात नहीं करेंगे, अब तुझसे नहीं मिलेंगे, अब तुझको प्यार नहीं करेंगे, किसी और को करेंगे। हाँ, ये बातें हमारे भीतर गम को, दुख को, रिजेक्शन को उत्पन्न करती है। और आपको पता, जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, यदि आप हमसे पूछें प्रभु के दास, क्या शादी से पहले लड़का लड़की का प्यार जायज है या नाजायज है? प्रभु के वचन को देखना है और जो उसमें लिखा है वही सत्य है। खैर, हम मैरिज के टॉपिक में नहीं है, परंतु आने वाले दिनों में जरूर आपको विवाह से संबंधित हम बात करेंगे। उसमें आपको जरूर बताएंगे कि क्या सच में विवाह से पहले, शादी से पहले प्यार करना उचित है या विवाह के बाद। बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, आने वाले समय में बताएंगे। नाउ, चोट लग गई। चोट हमेशा हमको हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में लगती है। हम जब भावनात्मक होते हैं तो भावना से प्यार निकलता है, भावना का तिरस्कार, भावनाओं में तिरस्कार है, भावनाओं में क्रोध है, भावनाओं में नफरत है। देयर इज सो मच। आने वाले एपिसोड में हम सिर्फ भावनाओं के बारे में बात करेंगे। यहां पे रुक जाइए। लिखा है, तू जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है, हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह में सुरक्षित रखेगी। मसीह में सुरक्षित रखेगी। यदि आपको हर्ट नहीं चाहिए ना, कितने आंसू बहाए ना, जिंदगी भर आंसू बहाते बहाते, चीजों के लिए, व्यक्ति के लिए, प्यार के लिए, इज्जत के लिए, नाम के लिए, समाज के सामने अपमानित होने के लिए, कितनी जगह हमने आंसुओं को बहाए। Isn't it? आपको पता, इसका इलाज सिर्फ एक ही है। जब एक व्यक्ति अपने आप को, अपने हृदय को यीशु मसीह में सुरक्षित कर लेता है, उसकी जिंदगी में चोटों का दौर खत्म हो जाता है।
उसकी जिंदगी में नकारात्मक सुनने का दौर खत्म हो जाता है। जब आपने अपने आप को मतलब योर होल, तुम्हारा और हमारा पूरे प्राण को हमने यीशु मसीह में सुरक्षित कर लिया। प्रभु यीशु मसीह में जिस समय हम सुरक्षित कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि हर वो बातें जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, परमेश्वर की पवित्रता के विरुद्ध में है, जब हम उससे देखना, सुनना, समझना, बोलना, अंगीकार करना और उससे बोल के बताना और उसको अनुभव करना, दिल में बसाए रखना, अपने हृदय में रखना। नीति वचन कहता है बुद्धि की बातों को अपने हृदय में रख ले। अपन ने इश्क मोहब्बत की बातें हृदय में रख लिया है तो रात में रोना नहीं आएगा तो क्या प्रभु सपने में आएंगे? पति धमाधम पीट रहा था, उन बातों को अपने हृदय में रख लिया है तो तलाक के विचार ना आएंगे, तलाक के सपने ना आएंगे। सांप अजगर गले में आकर नहीं लपेटा मारेगा तो क्या मारेगा? प्रभु आके आशीष देंगे क्या? जीवन का स्रोत ही आपका मन है। हम बार बार रिपीटेडली आपको यह बात कह रहे हैं कि नीति वचन साफ कह रहा है जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। तो जब हम बोलते हैं या सुनते हैं या अंगीकार करते हैं, हमारी कल्पनाओं को हम प्रकट कर रहे हैं। मुझे तो उससे नफरत है, हम अपनी कल्पना प्रकट कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो प्रभु अपने अंदर अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाओं को प्रकट कर रहे हैं। हम क्या प्रकट कर रहे हैं? हम नफरत प्रकट कर रहे हैं। प्रभु क्या प्रकट कर रहे हैं? प्यार प्रकट कर रहे हैं। अच्छे से समझिए, इस बात को बड़े कान खोल के ध्यान धर के सुनिएगा कि योर वर्ड, आपके शब्द बड़े बहुमूल्य हैं। आपके शब्द आपको जीवन दे सकते हैं। आपके शब्द आपकी सफलता का कारण है। आपके शब्द आपके जीवन के ऊंचे उठने का कारण है, क्योंकि आपके शब्द का संबंध सीधा सीधा आपकी कल्पना से है। यानी कि आप कहेंगे मैं आशीषित हूं, तो आपकी कल्पना में क्या आएगा? फांसी लगाने का। जब आप बोलेंगे तो कई बार प्रभु के दास, पास्टर जी लोग, प्रभु दास लोग, भक्त लोग कलीसिया को पीछे पीछे बुलवाते हैं। हाँ, बोलिए यीशु मसीह, यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। परंतु मन कहां लगा रहता पता? गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, कहीं किसी को देख तो नहीं रहे बाबा। तो प्रभु चाहकर भी जो है ना, ये दुआ करने वाले के बोल रहा है, परंतु ध्यान कहां लगा है? मेरी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे चर्च के लड़के को पकड़ ना ले बोल करके पूरा मन उधर लगा है। प्रभु दर्शन होंगे क्या मेरे प्रियो? कन्फेशन अकेला शब्द से नहीं होना चाहिए, परंतु वो हमारे भीतरी इमेजिनेशन के द्वारा जो सोर्स है ना, वहां से उत्पन्न होना चाहिए। और जब एक व्यक्ति कल्पनाओं से विश्वास उत्पन्न करता है, कल्पनाओं से समर्पण उत्पन्न करता है, कल्पनाओं से इंजीनियर बनने की सोच लेता है, कल्पना से भविष्यवक्ता बनने की सोच लेता है, कल्पनाओं में वह भारत देश को बदलने की सोच लेता है, उसको ऊंचाइयों में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हर दिन भी आप बाइबल पढ़ते जाओ, हर दिन भी आप दुआ करते जाओ, हर दिन भी आप कन्फेस करते जाओ, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों पता आपको? क्योंकि वो आपकी कल्पनाओं से नहीं आ रहा। इसीलिए इससे पहले कि आप कहीं कुछ बोलो, प्रभु के दास लोग सिखाते हैं बाइबल बोलिए, वचन बोलिए, वचनों का, प्रॉमिसेस का, प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करिए। प्रभु के वचन, प्रभु के दास लोग कहते हैं और हम करते भी हैं। मैं चंगा हूं, मैं धनी हूं, मैं आशीषित हूं, परंतु 20 साल से बीमार ही हैं। ए बाबा, प्रभु आप यूहन्ना 1:1 में कह रहे हैं मैं ही वचन हूं। जब प्रभु आप ही वचन हो तो मैं तो वचन बोल रहा हूं ना कि मैं चंगा हूं परंतु होता ही नहीं। प्रभु मैं आशीषित हूं परंतु होता ही नहीं। प्रभु मैं सफल हूं परंतु होता ही नहीं।
क्यों नहीं हो रहा पता आपको? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो ये कि हमारी कल्पनाओं में जो द्वंद्व छिड़ा हुआ है, हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क के अंदर अभिलाषाओं को लेके, टेंशन को लेके, हम कई परिवारों को ऐसे जब काउंसलिंग करते हैं तो हम उनको बोलते हैं, देखिए भैया ऐसा नहीं, ऐसा करिए, अब बात पे मत जाइए, आप काम पे जाइए, आप शैतान की योजनाओं पे जाइए। नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने ना मेरे को ऐसा बोल। अरे बाबा, पत्नी को छोड़ दे, पत्नी के पीछे भूत खड़ा है, उसको देख। अरे नहीं 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 नहीं, ये मेरे को ज्यादा प्यार करेगी, ये मेरे को चाय पिलाएगी। अरे बाबा, चाय तू खुद बना के पी ले। नहीं नहीं नहीं, यदि, अरे जब बात समझ में नहीं आती, हम सही बताएं, जब हम व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तब हमको समझ में आता है कि एक आदमी अपने आत्मिक जीवन में इतना अंधा है कि उसको सिर्फ पत्नी ने चाय नहीं दिया इसलिए तलाक चाहिए। इस चक्कर में इतना अंधा हो गया कि वो प्रभु भक्तों की, प्रभु के वचन की भी बात सुनने रेडी नहीं हो जाता। क्यों पता आपको? वेरी सिंपल, उसने अपनी कल्पना में, उसने अपनी इमेजिनेशन में अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए इतनी नफरत इमेजिन कर ली है, इतना उसने कोर्ट कचहरी तक की सारी कल्पनाएं बना ली। जिस दिन ये जाएगी ना, उस दिन पड़ोसन तो रेडी है, वो तो एक पैर में खड़ी है, बाड़ी भर पार करना है। ये गई कि इधर से ये वाली नई वाली आई जो मेरे को बहुत प्यार करती है। उसके चक्कर में ना हम प्रभु भक्त की तो बात को तो ऐसे पैर के नीचे रख देते हैं कि कह नहीं सकते। खैर मेरे प्रियो, इस कल्पना के ऊपर जो बंधन है, आई एम गोइंग टू प्रे टुडे, हम सिर्फ एक बात के लिए आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आज आप अपनी कल्पनाओं के ऊपर विजय पा जाइए। आज आप अपनी कल्पनाओं के ऊपर जो शैतानी है, जो संसारिक है, जिसमें हवस है, जिसमें लालच है, जिसमें अभिलाषाएं हैं, जिसमें दूसरों की बुराई है, जिसमें मोबाइल है, जिसमें चिंताएं हैं, जिसमें गलत कल्पनाएं हैं, जिसमें मृत्यु समाई हुई है, आज हम उस आत्माओं को जो हमारी कल्पनाओं में बंधन के रूप में बैठी, आज हम डांटने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले कि हम उन आत्माओं को ललकारें, आपको इस बात को समझना होगा, God has a plan for you। परमेश्वर की वो योजना कि आप उसमें और वो आप में प्रकट हो जाए। This is what only thing God is expecting from you। प्रभु नहीं चाहते कि आप बड़े 30 मार्खा बन के देश उलट पुलट करो। प्रभु अपना काम करवाना जानता है। He is in control। आप नहीं तो कोई और सही प्रभु उठा लेगा, परंतु एटलीस्ट प्रभु के पास यदि हम हैं तो हम प्रभु से कहें, प्रभु क्यों नहीं मैं अपनी जीवन में एक सफलता को देख पाता हूं, है ना। सो हम यहां पे रुक जाएंगे। लिखा है, अपने हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, रखेगी, रखेगी। हम यहां रुक जाना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना किया चाहते हैं, सिर्फ एक बात के लिए, कि प्रभु आपको अनुग्रह दे। प्रभु आपके जीवन में ऐसा रास्ता खोले जो आपको ईश्वरीय कल्पनाओं में इन्वॉल्व करे, वचन को व्यवहारिक हो जाने के लिए आपको योग्य बना दे, है ना। लेट्स प्रे। यदि आज आपको हमारी बातें समझ में आई है, हमारे साथ आत्मा में कनेक्ट हो जाइए। स्टार्ट प्रेइंग। इस वक्त प्रार्थना करना शुरू करें। लॉर्ड, टेक आउट ऑल द इमेजिनेशन आउट ऑफ माई हेड। मैंने जो मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरी सेवा के बारे में, मेरे लालच के बारे में, मेरी चिंताओं के बारे में, मुझे नहीं मालूम आप किस विचार से, किस कल्पना से ग्रस्त हैं। प्रभु उन सारी कल्पनाओं का ट्रीटमेंट आज करने जा रहा है। लेट्स प्रे। जमीन और आसमान को बनाने वाले सच्चे परमेश्वर, होली स्पिरिट वी वेलकम यू। होली स्पिरिट वी वेलकम यू जीसस। वी वेलकम यू डैडी। वी वेलकम यू जीसस।
राजाओं के राजा, अद्वितीय ज्योति और प्रकाश में रहने वाले मेरे सच्चे और अच्छे परमेश्वर, प्रभु मैं बहुत सीमित, बहुत छोटा, बहुत अयोग्य कल्पनाओं को, छोटी सोचों को, छोटी बातों को लेकर, छोटे संघर्ष को लेकर आपके पास आया हूं राजा। लॉर्ड, हम सब आज आपके पास इस वक्त आकर उस बड़े अभिषेक को, हमारे जीवन में जो लिखा है अभिषेक जुएं को तोड़ देता है, राजा वी वांट टू हैव दैट अनॉइंटिंग, उस अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेलिए जो हर एक बंधनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से तोड़ डालने की योग्य है। राजा वो अभिषेक हमारे सर से उन कल्पनाओं तक, उन विचारों तक, उन याददाश्तों तक जो दुखी है, जो चोट में है, जो नकारात्मक है, उन कल्पनाओं को, जो लालच की है, जो व्यभिचार की है, जो अभिलाषाओं की है, आंखों की अभिलाषाओं की है, शारीरिक अभिलाषाओं की है, राजाओं के राजा इसी वक्त आपका तेजोमय हाथ बढ़ाइए और हर एक श्रोताओं के जीवन में इसी वक्त आपके उद्धार का तेज उन कल्पनाओं के ऊपर उतर आए। मोबाइल के प्रति एडिक्शन, शराब के प्रति एडिक्शन, पोर्नोग्राफी के प्रति एडिक्शन, नए नए कपड़ों को खरीदने का एडिक्शन, बहुत बहुत खाना खाने का एडिक्शन, प्रभु शारीरिक अभिलाषाओं का एडिक्शन, ओ अलग अलग परिस्त्री गामी होने के लिए अलग अलग स्त्रियों को पाने की इच्छा जो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में है, युवा और युवतियों में है। राजा, ओ पति होने के बाद, पत्नी होने के बाद हमारी दृष्टि, हमारी आंखें किसी पराई स्त्री, पराये पुरुष पर टिकी है। उन सारी कल्पनाओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से, उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के खिलाफ में है, आज इसी वक्त हम खंडित करते हैं। राजा, आपके तेजों में हाथ को बढ़ाइए, आपके तेजों में हाथ को बढ़ाइए। इसी वक्त उन बातों का हम खंडन करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। वी रिब्यूक, यीशु के नाम से उन सारे ख्यालों को, उन सारे विचारों को जो कल्पनाओं के माध्यम से हमारे जीवन को, हमारी आत्मिकता को भ्रष्ट कर रही हैं, हमारी पवित्रता को नष्ट कर रही हैं। यीशु के नाम से उन कल्पनाओं को इसी वक्त हम अपने जीवन से निकाल देते हैं और पवित्र आत्मा यीशु मसीह में उन विचारों को और हमारे हृदय को यीशु मसीह में सुरक्षित रख लेने के लिए प्रभु पिता हम आपके हाथों में डाल देते हैं। प्रभु, आज के बाद हम अपने विचारों की रक्षा करेंगे, आज के बाद हम अपने उन ख्यालों की रक्षा करेंगे, आज के बाद हम उन बातों में प्रभु जी पवित्रता की दशा में आ जाएंगे। यीशुवे, 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 दया करिए, दया करिए मेरे पिता, दया करिए मेरे राजा। आपका सामर्थ हर एक लोगों को जो सुन रहे हैं इस वक्त सर से लेकर पांव तक बहे और आपकी अद्भुत चंगाई कल्पनाओं में हो जाए। सारे बंधन जो कल्पना में है यीशु के नाम से इसी वक्त तोड़े जाएं और आपकी शांति सर से लेकर पांव तक बहे। ऐसी हम आपसे दया और कृपा चाहते हैं प्रभु। आपने अपने दास भक्तों को उन कल्पनाओं से, उन लालच से, उन अभिलाषाओं से निकालने के लिए प्रभु अपना तेजों में हाथ बढ़ाया है। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं।